आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं आज हम वो करेंगे। तो इसी तरह आपको एरोमेटिक भी कह सकते हैं, पेपर में वो कह रहा है ड्रा द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक बेंजीन। तो एरोमेटिक भी इसको कहते हैं जिसमें ये चीज़ आ रही होती है ना, ये वाली चीज़ जिसमें आ रही होती है उसको एरोमेटिक भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है कि इसमें कोई भी चीज़ अगर आप लाना चाहें, NO2 प्लस आएगा, NO3 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो वो कैसे आएगा? वो अगर इधर आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकता। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। एडिशन नहीं होती, इधर सब्स्टिट्यूशन है और एडिशन और है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा आपके पास, जैसे क्लोरीन प्लस पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव, ये इस तरह ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगी तो सब्स्टिट्यूशन है, तो मतलब इसमें एडिशन नहीं होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब आप रिएक्शन करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है आपके पास H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, ये आपके पास यूज़ होगा। और एक आप इसको यूज़ करेंगे HNO3 को। HNO3 के तो इसमें जो टेम्परेचर आएगा वो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो इसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर थे ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर जो आपका NO2 आ रहा है और एक ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो रहा है। जो हमारे पास हाइड्रोजन थे वो वहाँ पे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे H2 आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि ये जो NO2 यहाँ पर गया है ना, यहाँ से हाइड्रोजन जो पहले मौजूद था यहाँ, वो यहाँ से रिमूव हुआ। मैंने आपको बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। ऐड इसी एक शर्त पे होगी कि एक आए और दूसरी जाए। ठीक है, अगर आपकी पॉकेट फुल है तो उसमें आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर आप में कोई चीज़ आप अपनी पॉकेट में डालेंगे, कोई चीज़ अपनी पॉकेट में डालते हैं तो आपको कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके पॉकेट में कुछ नहीं जा सकता। इसी तरह ये है, ये बैलेंस है, ये किसी को ऐड नहीं होने दे रहा। ये जो स्टेबल है बेंजीन का, ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट करते रहते हैं, तो ये किसी को आने नहीं देगा। उसी सूरत को आएगा जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन था और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों ने H2 मॉलिक्यूल बना दिया और ये आपका NO2 आ गया इधर। तो ये इजीली हो जाता है। बस आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की MCQs भी है। बेंजीन शाउज रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं लिखना, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं। ये एंट्री टेस्ट में MCQ आ जाता है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगी। नहीं प्यारे, ये एरोमेटिक है और ये स्टेबल है, ये अल्टरनेट करते रहते हैं बॉन्ड, और इसमें एडिशन नहीं हो सकती, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही होगी। तो इसको आप, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब आपने करना है इसका मैकेनिज्म। जो पेपर में आता है लॉन्ग अगर आता है तो फिर आपको मैकेनिज्म आएगा। हमने करना है इसका नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। तो इसमें आपको मैकेनिज्म आता है, तो मैकेनिज्म आपने देखना है कि सिंपली आपने HNO3 लिया और H2SO4, इसका आपने लिखना है 1:1। जब आपने थ्योरी लिखनी है इसकी, रिएक्शन से थ्योरी लिख देनी है आपने, तो 1:1 बताना है, इनको 1:1 लेना है। तो हमने करना है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट करना है NO2। आपने पहले जब रिएक्शन लिखना है, जब ये लॉन्ग आया तो आपने रिएक्शन लिखना है। पहले जो मैंने रिएक्शन लिखा आप पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आपने इन दोनों को लिखना है। अब आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना कि क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है। आपने सिंपली जो जनरेट करना है ना, हमने करना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपने ये अपना जनरेट करना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल ये आपने लिख देना चुपके से। ओके हो गया। उसके बाद HNO2 आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपका होगा, तो यहाँ पे नहीं आता NO2 ही आएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 ही है। तो NO2 आएगा, आपने सिंपली NO2 पहले लिख देना है, ठीक हो गया। NO2 लिखने के बाद आपने काउंट कर लेना है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन थे वो कितने बचे। अब HSO4 ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा जो हमारे सेकंड स्टेप में यूज़ होगा। तो आपने HSO4 इसको सिंपली लिख देना है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। या सिंपली आपने पहले वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है और जो पीछे बचेगा वो लिख लेना है। आप वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके देखें, NO2 गया, यहाँ NO3 था, NO2 गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा और एक H बचा। एक H यहाँ से उठाएं और H2O का मॉलिक्यूल बन गया। जब H2 का हमारे पास बन गया और NO2 भी बन गया, तो पीछे हमारे पास एक H बचता है और SO4 नेगेटिव ये एक बचता है। तो सिंपली आपने ये लिख देना है, आपने परेशान होना कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या। जब आपने करवानी है इसकी, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल, हमने वहाँ से जनरेट किया। अब इसकी हमने करवानी है सब्स्टिट्यूशन। ये बेंजीन रिंग है, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये इस पर अटैक करेगा NO2 पॉजिटिव पे, तो क्योंकि ये
इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो ये इस पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये स्लो रिएक्शन होगा और 50 डिग्री आपका टेम्परेचर होगा। तो इसके अटैक के बदले में क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था इधर, जब इसने अटैक किया तो ये जो कार्बन था यहाँ पर, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, और इस कार्बन के एक इसके साथ है और एक इसके साथ है, इसके 3 बॉन्ड है और इसके 4 है। ये तो स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि इसके बॉन्ड कार्बन के इसने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं तो स्टेबल होगा। लेकिन इधर हमारे पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक H2 आपका रिमूव हो रहा है यहाँ से। H2 रिमूव तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो NO2 आपका, ये आपका H2 रिमूव हो गया, H2 रिमूव हो गया। अब ये जो चीज़ आपकी आई है, ये वाली चीज़, इसको आपने सिंपली उठाना है और सेकंड स्टेप में ले आना है, आगे इससे आपने रिएक्शन करवाना है। अब ये जो है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ ये ऐड होगा HSO4 जो आपने निकाला था इधर, ये HSO4 इसमें नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये SO4 है तो इस H2O तो फिर बैलेंस होता है, तो ये फिर बहुत जल्दी से ये इस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, H2SO4 अपना कंप्लीट करेगा और ये जो बांड था ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बांड। ठीक हो गया, आपका नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर हो गया। और नाइट्रोबेंजीन आप प्रिपेयर करते हैं जनरल रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म है ये होता बहुत आसान है, बस इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे जो है नाइट्रेशन के बाद आता है आपका सल्फोनेशन। इसी तरह उसमें HSO4 की एडिशन होगी, सल्फोनेशन में सल्फेट ग्रुप की होगी, इसमें नाइट्रेशन में नाइट्रोजन ग्रुप की एडिशन हुई थी, नाइट्रो ग्रुप की, और उस सल्फोनेशन में आपके पास एडिशन होगी सल्फर की। आगे आपने करना है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फर ग्रुप की एडिशन होगी, किसमें करनी है, हमने बेंजीन में करनी है, तो बेंजीन लिख लें और H2SO4 को लिख लें। 80 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। ये काम करने के बाद आपने इसमें से सिंपली H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है, क्योंकि जो हमने करनी है इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे है SO3H, इस पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पे अटैक होगा। ये हम जब मैकेनिज्म करते हैं तो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आता है। तो सिंपली SO3 यहाँ पे आपने अटैच करना है इसके साथ, और ये बाकी बचता है इसमें से ना एक ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है ऑलरेडी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ हाइड्रोजन है। तो इसको जब अटैच करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये बेंजीन है, ये किसी को आने नहीं देता। SO3 आपने अटैच करना है तो यहाँ से H रिमूव होगा, ये H और ये H, और यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव होगा ये H2O मॉलिक्यूल बना देंगे, और ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, जिसमें आपने SO3 सल्फर ग्रुप ऐड किया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया आपका। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी समझ वहीं से आनी है कि ये कैसे डिफरेंट होता है और अटैक कैसे करता है। अब आते हैं हम मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में आते हैं सल्फोनेशन के मैकेनिज्म में। तो H2SO4 H2SO4 आपने करवा दिया इसका रिएक्शन। अब जो SO3 आपके पास आ रहा है, ये आपका असल इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये असल आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होता है, इसके बॉन्ड कितने हैं ये बताता हूँ। SO3 आएगा और HSO4 ये एंड पे यूज़ होने वाला है आपके पास। तो इसी तरह HSO4 और एक H3O, क्योंकि आपने हाइड्रोजन काउंट करने हैं कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 आपने पूरे करने हैं। HSO4 आया, SO3 और HSO4 तो आपने बनाना है, और जब पीछे जो बचता है आप उसको इधर H3O, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो आपका, ये 2 बार बनाता है, तो जब उस पर ये 3 हो जाएंगे तो फिर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। H2SO4 ऑक्सीजन काउंट कर लें, 4 और 4 ये आपके पास 8 थे, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 7 और एक ये 8 आपके पूरे हो गए, और सल्फर सल्फर 2 सल्फर थे और वो पूरे हो गए। अब SO3 जो आपने प्रिपेयर किया है उधर आपका इलेक्ट्रोफाइल तो उस पर अगर ये देखें ना, ये 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 बॉन्ड बना है, ये भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पार्शल पॉजिटिव आ रहा है इसके ऊपर, इनके ऊपर पार्शल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे जो उनका झुकाव होगा ऑक्सीजन की तरफ होगा। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, उनका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, इनका झुकाव इसकी तरफ होगा ऑक्सीजन की तरफ। इस पे लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन का झुकाव ऑक्सीजन की तरफ होगा, इनका भी ऑक्सीजन, तो इस पर पार्शल पॉजिटिव आ जाएगा। जब इससे पार्शल पॉजिटिव आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक करेगा सल्फर के ऊपर। सल्फर के ऊपर जैसे ही आपका अटैक होगा, तो आपको पता है
कि जब सल्फ़र के ऊपर अटैक होगा तो ये सल्फ़र इजीली तो यहाँ पे अटैच हो नहीं सकता, क्योंकि किसी चीज़ की रिमूवल होगी, कोई चीज़ निकलेगी तो सल्फ़र आएगा नहीं, अदरवाइज सल्फ़र यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो पहले हाइड्रोजन था आपके पास यहाँ पर, उसको साथ इधर आएगा, ये कार्बन उसके साथ बॉन्ड बनाएगी एक, और एक इसके साथ सल्फ़र के साथ। तो ये सल्फ़र होगा, सल्फ़र का उसने अटैक किया। अब ये जो इधर होते इलेक्ट्रॉन ये इस पर कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे। तो इस ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं कि एक नेगेटिव आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम्प्लीटली इस पे शिफ्ट हो गए, और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा इस पे नेगेटिव आ गया, तो दो बॉन्ड इसी के साथ ही रहेंगे उसके, तो एक बॉन्ड इसका आएगा। अब ये जो आपका कार्बन है ये पॉजिटिव शो करेगा, क्योंकि ये कार्बोकटाइन है, ये इस कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड हैं, क्योंकि इसने अभी 4 बॉन्ड बनाए हैं और अभी 3 हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये ऊपर अपने ऊपर पॉजिटिव लेगा। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, ये जो आपका HSO4 था ना, अब ये अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, और फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, वो हम कर लेते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, और ये सल्फर रहा, और ये ऑक्सीजन के वो जो नेगेटिव था, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, और इसके साथ भी 2 बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव आ रहा है, और जब ये आप रिएक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर आपका वो आएगा SO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। अब ये जो है इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसने H2SO4 बनने अपना है ना, स्टेबल होना है, तो ये H2SO4 आपका स्टेबल हो गया। अब ये जो बॉन्ड है ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने अपना पूरा करना है, इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जो आपका सल्फर अटैच हुआ था वो उसी तरह रहेगा S, ये 2 बॉन्ड इसके साथ और 2 बॉन्ड इसके साथ। अब ये जो नेगेटिव है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऐसे तो नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये रिएक्ट करके कोई और चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए आपको स्टेबल करने के लिए जो H3O आपके पास आया था हाइड्रोनियम आइन, उसको आगे आप यूज़ करेंगे, इसी के साथ वो रिएक्ट करेगा। डबल बॉन्ड, ये आपका सल्फर, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव, ये 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ। अब जो आपके पास H3O आया था, ये जो पॉजिटिव आ रहा है, अब ये जो है ये ऑक्सीजन यहाँ से लेगा H2O, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है आपके पास H3O, तो यहाँ से जो H है इस पे ऊपर ऑक्सीजन है, ये काम भी ख़राब है, और इस पे ऊपर नेगेटिव है, ये काम भी ख़राब है, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये एक दूसरे, ये दोनों अनस्टेबल हैं, तो किसी पे भी रहे एक्ट करके कुछ बॉन्ड, इसलिए इनको स्टेबल करने के लिए हमने ये रिएक्शन किया। तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन मिलेगा, ये SO3H बन जाएगा, SO3 था आपके पास, और एक जब हाइड्रोजन आएगा तो ये बॉन्ड, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगी, और ये फिर आपका स्टेबल हो जाएगा SO3H। ये जो आपका SO3H आ रहा है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, ये चीज़ आपके पास है, SO3H आपके पास आया, और पीछे यहाँ से जब एक H चला गया तो ये भी स्टेबल हो गया, तो ये H2O आ गया। तो ये आपका पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपने प्रिपेयर करना था, ये इसका मैकेनिज्म है, इसलिए आपने इसका मैकेनिज्म देख लेना है और इसको प्रिपेयर अच्छी तरह करना है।